हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। माता कृष्णावंती महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बीए भाग प्रथम के हिंदी साहित्य की क्लास में हम कहानी की विभिन्न शैलियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछली क्लासेस में हम कहानी के सामान्य परिचय इत्यादि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो शैलियों के अंतर्गत जिस प्रकार आप जानते हैं कि कहानी की जैसे अनेक भाषाएं होती हैं, उसी प्रकार से विभिन्न शैलियां भी प्रचलित होती हैं। कहानी केवल वर्णनात्मक शैली में ही नहीं लिखी जाती। इसके अतिरिक्त विश्लेषणात्मक, आत्मकथात्मक, संवादात्मक, नाटक, डायरी, पत्र, मनोविश्लेषणात्मक, स्मृतिपर्क इत्यादि बहुत सारी शैलियाँ जो हैं प्रचलित होती हैं, जिनके अंतर्गत कहानीकार अपनी कहानी को लिखता है। उन्हीं में से कुछ मुख्य शैलियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली शैली जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है मनोविश्लेषणात्मक शैली। मनोविश्लेषणात्मक शैली। तो मनोविश्लेषणात्मक मतलब जो मन की भावनाओं को व्यक्त करती है। मुख्य रूप से जो इसका आधार माना जाता है वो माना जाता है फ्रायड का मनोविज्ञान। इनके जो कुछ प्रमुख कहानीकार हैं उनमें जैनेन्द्र, ईलाचंद्र जोशी, कमलेश्वर, मोहन राकेश इत्यादि का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। जैनेन्द्र की एक प्रचलित कहानी है जिसका नाम है पत्नी, जो कि मनोविश्लेषणात्मक कहानियों में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान जो है रखती है। इस कहानी के अंतर्गत व्यक्तित्व के दोहरेपन का बहुत ही वास्तविक चित्रण जो है वो किया गया है। इसके अलावा प्रणय संबंधी जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका सूक्ष्म चित्रण इस कहानी में किया गया है। जैनेन्द्र की जो कहानियाँ हैं वो अत्यधिक ही मानव के मनोवैज्ञानिक चित्रण पर आधारित रही हैं। इसके अलावा अज्ञेय, आपने नाम सुना होगा, हीराचंद्र वात्स्यायन अज्ञेय, उनकी अकलंक तथा शत्रु, अकलंक तथा शत्रु, इन दो कहानियों का भी मुख्यतः स्थान जो है मनोविश्लेषणात्मक शैली के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट शैली है पत्र शैली। पत्र शैली। अब जैसा कि इसके नाम से ही ये स्पष्ट हो रहा होगा, पत्र यानी कहानी का जो कथानक है उसकी रूपरेखा है एक तरह से पत्रों के आदान प्रदान पर चलती है कि कहानी का जो चरित्र है वो पत्रों के आदान प्रदान के द्वारा अपने कहानी के कथानक को आगे बढ़ाता है। इस शैली में बहुत ही गिनी चुनी कहानियाँ जो हैं लिखी गई हैं। प्रेमचंद की दो सखियाँ कहानी, प्रसाद जी की देवदासी कहानी, ये कहानियाँ पत्र शैली के अंतर्गत गिनी जाती हैं। इस जो शैली है पत्र शैली, इसके अंतर्गत जो प्रत्यक्ष घटनाओं का अभाव रहता है, क्योंकि पत्र में क्या लिखेगा कहानीकार, वो लिखेगा जो कि हो चुका है, जो भी देख चुका है, प्रत्यक्ष जो घटित हो रहा है। ऐसी किसी भी घटना का जो उल्लेख है वो कहानी शैली की पत्र शैली के अंतर्गत नहीं किया जाता है। इसके अंतर्गत आपसी संवादों को भी स्थान नहीं मिल पाता है। ये कहानियाँ जो हैं चरित्र प्रधान कहानियाँ, पत्र शैली में लिखी गई कहानियाँ कौन सी हैं, चरित्र प्रधान कहानियों के अंतर्गत ये कहानियाँ आती हैं। नेक्स्ट है आत्मकथात्मक शैली। आत्मकथात्मक शैली। तो आत्मकथा जो स्वयं के बारे में लिखी जाए वो है आत्मकथा। तो उस प्रकार की शैली में लिखी गई कहानियाँ आत्मकथात्मक शैली में गिनी जाती हैं। अब आत्मकथा में क्योंकि स्वयं के बारे में लिखा गया है तो ये जो पूरी कहानी होती है वो प्रथम पुरुष में लिखी जाती है। आपने सुना होगा प्रथम पुरुष यानी कि मैं, द्वितीय पुरुष यानी कि तुम। तो मैं शैली जिसमें मैं का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। एक तरह से जो कहानीकार होता है
वो ही उस कथानक का नायक होता है। तो ऐसी कहानियाँ आत्मकथात्मक शैली के अंतर्गत आती हैं। इनमें जो नई कहानी शैली जो आपने सुनी होगी, नई कहानी जो कहानी का रूप है, उनके अंतर्गत मुख्यतः आत्मकथात्मक शैली की कहानियाँ लिखी गई हैं। यशपाल जी, मोहन राकेश, अम्रकांत, निर्मल वर्मा, ये कुछ आत्मकथात्मक शैली के रचनाकारों में गिने जाते हैं। इनके अंतर्गत मुख्यतः क्या होता है, एक पात्र ही कथा कहता चला जाता है। अगर कोई एक से ज़्यादा पात्र किसी कहानी में लिए जाते हैं तो सारे पात्र केवल स्वयं के द्वारा जो हुई घटनाएं हैं उन्हीं का ही ज़्यादा चित्रण किया करते हैं। तो ये जो कहानी है वो चरित्र प्रधान कहानियों के लिए भी बड़ी ही अनुकूल शैली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भावात्मक शैली की। भावात्मक शैली, तो भावात्मक मीन्स भावना प्रधान। तो ऐसी कहानियाँ जो कि भावनाओं के संग्रहण पर व्यक्ति की भावनाओं का अत्यधिक चित्रण करती हैं, वो कहानी शैली भावात्मक शैली के अंतर्गत आती है। इसके जो पात्र हैं वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, भावुक पात्र होते हैं, तभी ये कहानी भावात्मक शैली के अंतर्गत आ पाती है। जैसे कि आकाशदीप कहानी आपने पढ़ी होगी, 10th क्लास में आती है। आकाशदीप कहानी, आशीर्वाद, हार की जीत, ये कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें कि भावनाओं को प्रमुखता से चित्रित किया गया है। तो ऐसी जो सारी कहानियाँ हैं वो भावात्मक शैली के अंतर्गत आती हैं। इन सारी कहानियों में प्रेम, करुणा, दया, राष्ट्र प्रेम, इन सब का जो चित्रण है मुख्यतः उभर कर सामने आता है। ऐसी कहानियों में वातावरण का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। ये कहानियाँ भी चरित्र प्रधान कहानियाँ कही जा सकती हैं। इनकी जो भाषा है वो अत्यधिक भावों को लिए हुए होती है, अत्यधिक भावपूर्ण भाषा का इसमें प्रयोग किया जाता है। प्रसाद जी की कहानी है बिसाती। कौन सी कहानी है? बिसाती। प्रसाद जी की बिसाती कहानी इस शैली का एक श्रेष्ठ उदाहरण कही जा सकती है। अमरकांत जी की द्वारा लिखी कहानी है एक काली लड़की, और सुदर्शन जी का नाम भी इन कहानियों में लिया जाता है, जिन्होंने भावात्मक शैली में अनेक कहानियाँ लिखी हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतीकात्मक शैली। प्रतीकात्मक शैली मीन्स प्रतीक। तो ऐसी कहानी जिनमें प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है वह कहानी प्रतीकात्मक शैली के अंतर्गत रखी जाती है। विभिन्न प्रतीकों के द्वारा समाज की वास्तविकता का चित्रण करने का, समाज के विभिन्न जो गलत कार्य हैं उन पर व्यंग्य करने का जो कार्य किया जाता है वो प्रतीकों के माध्यम से मुख्यतः किया जाता है। तो इस तरह प्रतीकों का उपयोग करते हुए जो कहानियाँ लिखी गई हैं वे प्रतीकात्मक शैली के अंतर्गत आती हैं। प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई कहानियाँ अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होती रही हैं। अर्थ सौंदर्य ऐसी कहानियों में अत्यधिक होता है। फैंस के इधर और उधर, बिल और दाना, कुछ ऐसी ही प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई कहानियाँ हैं। शैली के मुख्यतः दो रूप होते हैं। पहला है कलात्मक तथा दूसरा है भावात्मक। कलात्मक मीन्स जो कला से संबंधित है। ऐसे प्रतीकों के अंतर्गत जो ऐसी शैली, कलात्मक शैली के अंतर्गत जो कथा कहानियाँ लिखी जाती हैं उनमें प्रतीकों का मुख्यतः कार्य होता है कलात्मक सौंदर्य को बढ़ावा देना। ऐसी कहानियों को बढ़ावा देना जिसमें कलात्मकता का जो पुट है वो उभर कर सामने आता हो। भावात्मक जो भावनाओं से जुड़ी हैं, भावनाएं यानी प्रेम, घृणा, ऐसे जो भावनाओं से जुड़े हुए प्रतीक जिनका उपयोग किया जाता है तो वो कहानियाँ भावात्मक शैली के अंतर्गत आती हैं। विभिन्न मनोभावों को ये जो है व्यक्त करती हैं। फ्रायड के जो बहुत सारे जो काम प्रतीक हैं
उनका उल्लेख किया गया था, जिनका प्रयोग कहानियों में प्रतीकों के रूप में किया गया है। बिसाती, जिसके बारे में हमने चर्चा की, प्रसाद जी की कहानी, वो प्रतीकात्मक शैली का भी एक अच्छा उदाहरण मानी जाती है। नेक्स्ट है आपकी स्वप्न शैली। स्वप्न शैली स्वप्न के अंतर्गत जो कहानियाँ लिखी जाती हैं, जिनमें कि कथानक का उपयोग एक स्वप्न के अंतर्गत, स्वप्न के द्वारा किया जा रहा है, ऐसी जो सब शैली, सब कहानियाँ हैं, वो स्वप्न शैली के अंतर्गत आती हैं। ऐसी जो कहानियाँ हैं, उनमें किसी एक स्वप्न के अंतर्गत भी कहानी पूरी हो सकती है, अथवा स्वप्न के छोटे छोटे खंडों को जोड़ते हुए भी किसी कहानी के कथानक को तैयार किया जा सकता है। ऐसी शैली की जो कहानियाँ हैं, उनमें भी अत्यधिक भावात्मकता होती है और व्यंग्यात्मकता का जो पुट होता है वो लिए हुए भी ये शैली की कहानियाँ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं राजा भोज का सपना। ये कहानी स्वप्न शैली के अंतर्गत लिखी गई कहानी है। नेक्स्ट है आदर्शवादी शैली। आदर्शवाद, तो हमने पिछले युगों में जब हमने पढ़ा कहानी के विभिन्न युग, तो हमने आदर्शवाद के बारे में पढ़ा। आदर्शवादी शैली के अंतर्गत जो मुख्यतः जिस रचनाकार ने लिखा है, उनमें प्रेमचंद का नाम जो है मुख्यतः लिया जाता है। समाज में एक आदर्श को स्थापित करती हुई जो कहानियाँ हैं, वो आदर्शवादी शैली के अंतर्गत आती हैं। प्रेमचंद से पहले के रचनाकारों ने और प्रेमचंद के बाद के रचनाकारों ने भी अनेक आदर्शवादी शैली के अंतर्गत जो कहानियां हैं वो लिखी हैं। स्वातंत्र्योत्तर युग जब शुरू हुआ, तब ऐसी शैलियों की जो प्रधानता है वो कम होती चली गई है। प्रेमचंद, प्रसाद, सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चतुरसेन, विष्णु प्रभाकर, ये सब कुछ ऐसे कहानीकार हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा आदर्शवादी कहानियाँ लिखी हैं और समाज में किसी आदर्श की स्थापना का प्रयास किया है। इनकी कहानियों में हमें प्रेम, त्याग, न्याय, ईमानदारी, राष्ट्र प्रेम, ऐसे अनेकों आदर्श देखने को मिल जाते हैं। प्रेमचंद की एक मशहूर कहानी पंच परमेश्वर, जिसमें कि न्याय का आदर्श स्थापित करने की कोशिश की गई थी। दूसरी है प्रसाद जी की आकाशदीप और पुरस्कार कहानी। इन कहानियों के अंतर्गत प्रेम और कर्तव्य के जो आदर्श हैं वो प्रस्तुत किए गए थे। ये जो आदर्शवादी कहानियाँ हैं वो समाज में एक आदर्श स्थापित करती हैं, ताकि जो समाज है उसमें सामाजिक सुधार किया जा सके, आपसी भेदभाव, रूढ़ियों, परंपराओं इत्यादि की समाप्ति की जा सके। तो ऐसे आदर्शों की स्थापना करने के लिए उस समय के अकॉर्डिंग, उस समय के अनुसार आदर्शवादी कहानियों की प्रधानता रही है। लेकिन स्पष्ट रूप से जो समाज की वस्तु स्थिति का चित्रण ये कहानियाँ नहीं कर पाई हैं। इसीलिए समय के साथ साथ इन कहानियों का जो प्रभाव है वो कम होता गया और उसके स्थान पर जो शैली आई वो है यथार्थवादी। यथार्थवादी शैली, इस शैली की जो कहानियां हैं वो यथार्थ के धरातल पर लिखी गई हैं। समाज की जो यथार्थ स्थिति है, वास्तविक स्थिति है, जो उसका चित्रण है वो यथार्थवादी शैली के अंतर्गत किया गया है। इस शैली की कहानियां भी अंधविश्वासों के खिलाफ हैं। भ्रष्टाचार जो हमारे समाज में फैला हुआ है, जो लाल फीताशाही फैली हुई है, उन सब पर व्यंग्य करती हुई कहानियां यथार्थवादी शैली के अंतर्गत आती हैं। इनके अंतर्गत सियाराम शरण गुप्त, भगवती प्रसाद वाजपेयी, अमृतलाल नागर, रांगिया राघव अनेक कहानीकार हैं जिन्होंने की यथार्थवादी शैली के अंतर्गत कहानियाँ लिखी हैं। ये जो यथार्थवादी कहानियाँ हैं वो समाज की आर्थिक और राजनीतिक सारी विषमताओं का जो वर्णन है वो करती हैं और सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को लेते हुए यशपाल जी ने मुख्यतः कहानियाँ लिखी हैं और मध्यम तथा निम्न वर्गीय जो स्थितियाँ हैं
उनको वर्णित करती हुई जो कहानियाँ ज़्यादातर लिखी हैं वो लिखी हैं रांगय राघव ने। ऐसी कहानियों में हम ले सकते हैं भोला राम का जीव, परमात्मा का कुत्ता, ये सब कहानियाँ जो हैं यथार्थवादी शैली पर लिखी गई हैं। ऐसी कहानियाँ जो परमात्मा का कुत्ता इत्यादि जो कहानियाँ हैं वो सामाजिक जो यथार्थ है उस पर व्यंग्य करती हुई प्रतीत होती हैं। इन कहानियों के द्वारा भी सामाजिक सुधार की कोशिश की जाती रही है। इन कहानियों की जो भाषा है वो सरल, सहज और अकृत्रिम रही है। इन कहानियों में हमें प्रगतिवादी विचारधारा दिखाई देती है। ये वो कहानियाँ हैं जो आज के युग में भी चली आ रही हैं और उम्मीद है कि आगे भी ये कहानियाँ चलती रहेंगी। तो ये थी कुछ शैलियाँ जिनके बारे में हमने अध्ययन किया। मनोविश्लेषणात्मक, पत्र, आत्मकथात्मक, भावात्मक, यथार्थवादी, प्रतीकात्मक, स्वप्न तथा आदर्शवादी शैली। तो ये है आपकी कहानी की शैलियाँ। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।